नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बहुत बड़ी खबर, या यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है अब सच मायने में बाबा रामदेव जी का। आपको पता होगा किस तरीके से लुंगी पहन करके अपनी इज्जत बचा करके भागे थे बाबा रामदेव रामलीला मैदान से, और अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए नजर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जज साहब का, कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच जो चल रही है बिना किसी भेदभाव के। देखिए, रामदेव के सुप्रीम कोर्ट ने तेवर निकाल दिए भाई। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख थी बाबा रामदेव जी की, क्योंकि जो कोरोनिल, इनको लगता था ना कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाई जो हम तैयार करेंगे वही सबसे बढ़िया है, उसके अलावा देश के साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो सब फेल हैं, वैज्ञानिक जो काम करते हैं वो सब फेल हैं, बस सही है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव, या यूं कहें कि जो ये दवा निकाल देंगे या जो रामदेव जी कह देंगे बस वही 100% सही है। पर शायद ये भूल चुके थे कि कोर्ट नाम की भी कोई चीज है, न्यायालय नाम की भी कोई चीज है, सच और झूठ के नाम की भी कोई चीज है। कल अच्छी तरह से तेवर निकले हैं बाबा रामदेव जी के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब हाथ जोड़ करके जज साहब के सामने खड़े होकर के माफी मांगने लगे कि हां मुझसे गलती हुई है और मैं बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं। आपको याद होगा कि इन्होंने एक कोरोनिल नाम की एक दवा निकाली थी कोरोना के समय में, और इन्होंने यह दावा किया था, जिस तरीके से प्रचार और प्रसार उस कोरोनिल दवा का करवाया गया, यूं कहूं कि नेशनल मीडिया पे करवाया गया, और इस तरीके से करवाया गया, इस दावे के साथ करवाया गया, तमाम जो वैक्सीन हैं, तमाम जो दवाएं हैं वो सब बेकार हैं, वो जानलेवा हैं, उनकी तरह उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौत हो रही है वैक्सीन की वजह से। लेकिन जो इनकी दवाई है, या यूं कहूं कि सिर्फ इनकी जो दवाई है वही सही है, इस तरह से जो प्रचार किया, और डॉक्टरों को इन्होंने किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। मतलब हमारे देश के जो डॉक्टर हैं, हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सब फेल हैं। अगर सही है तो केवल बाबा रामदेव, योग गुरु। हालांकि किस तरीके से इन लोगों इसका बाबा रामदेव जी का मजाक बना है, और साथ बोला इन्होंने मुझसे गलती हो गई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, वो तस्वीरें खुद अपने आप में बहुत कुछ बयां करेंगी, किस तरीके से ये हाथ जोड़ करके कल कोर्ट में खड़े थे। वो तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये तस्वीर है कल की कोर्ट परिसर के अंदर, किस तरीके से बाबा रामदेव जी के हाथ बंधे हैं, किस तरीके से बाबा रामदेव जी को अब यह एहसास है कि मेरी जो दाल है वो यहां पर नहीं चलने वाली है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो दवाई का प्रचार प्रसार गलत तरीके से करा है, यह कहकर कि कोरोना को नाम पर अगर दवाई सही है तो वो केवल कोरोनिल है। उस चीज को लेकर के जो झूठा दावा इन्होंने किया था उसको लेकर के जम करके फटकार लगाई। और तो कुछ तस्वीरें मेरे पास है, मैं वो भी दिखाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है वो देखिए, एक्शन के लिए तैयार रहिए, भ्रामक विज्ञापन फैलाने में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। इसके बाद बाबा रामदेव के वकील ने अदालत में गलती मानते हुए कहा चूक हो गई। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह तो अंत है, अगर यह आपसे चूक है तो बस इतना ही, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब साफ तौर पर जज साहब ने कहा कि अगर आपकी जो ये गलती है, आप सोचते हैं कि हम इसे माफ कर देंगे, तो इसे माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि माफी के लिए नहीं थी ये। ना जाने कितने लोगों ने इनके इस भ्रामक विज्ञापन को देख करके, इनके झूठे दावे को देख करके वो कोरोनिल दवा ले ली होगी। सीनियर वकील सिंह ने कहा कि हम बिना शर्त के माफी मांग रहे हैं जज साहब, वह माफी मांगने के लिए यहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद भी हैं, और अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से वो हाथ जोड़कर वहां पे मौजूद थे। आगे देखिए, ये प्रभाकर कुमार मिश्रा जी हैं, और इन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बाल किशन को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने बेहतर हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई है। अगली सुनवाई पर भी बाबा रामदेव और बाल किशन को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, और इसकी वो टाली नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल को अगली जो तारीख है वो 10 अप्रैल की दी गई है। आगे देखिए, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस बात से आपत्ति है कि पतंजलि और बाबा रामदेव ने अपनी दवाओं के प्रचार के क्रम में अंग्रेजी दवाओं का मजाक उड़ाया है, लेकिन भारत सरकार के वकील
सॉलिसिटर्स जनरल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि एलोपैथी दवाएं आलोचना से ऊपर नहीं हैं, अंग्रेजी दवाओं की भी आलोचना की जा सकती है। यह भारत सरकार के वकील द्वारा कहा गया ये। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, ये बाबा रामदेव जो मीडिया के माइक जैसे ही सामने देखते हैं तुरंत मक्खी की तरह जैसे टूट पड़ते हैं मीडिया के ऊपर कि हाँ, मैं अब अपना प्रचार प्रसार करने का सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन कल किस तरीके से जब ये कोर्ट परिसर में थे, कोर्ट से जब बाहर निकल रहे थे, तो तमाम पत्रकारों ने इनसे सवाल करने की कोशिश की, इनसे बात करने की कोशिश की, माइक लगाया, बड़े चैनल के माइक वहां पर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे मुंह छुपाते हुए सॉरी बोलकर के आगे निकले। और साथ ही जो इनका बॉडीगार्ड था, उन्होंने वहां पर भी पत्रकार के साथ बदतमीजी करी, उनका हाथ मारा, उनके माइक पर, उनके कैमरे पर हाथ मारते हुए नजर आए। बड़ी शर्म की बात है लोकतंत्र का। हालांकि ये गला घोटना तो है ही है और बड़े चैनल के पत्रकारों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कल बाबा रामदेव, जो सबसे बड़ी बात है कि बाबा रामदेव जो मीडिया के सामने इस तरह से भागते थे, वो कल कन्नी काटते हुए नजर आए, वहां पर मुंह छुपाते हुए नजर आए। दम था तो कल भी पत्रकारों के सामने जवाब दिया होता। और यह खबर अभी तक भी, फिर बता देना चाहता हूं, नेशनल मीडिया तक भी यह खबर नहीं चल रही है। अभी भी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया, न जाने क्यों इस तरह की खबरों को आप लोगों तक नहीं पहुंचाता है। इसीलिए धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया को कि जो आज निष्पक्ष तरीके से प्रयास करता है कि जहां पर बड़े मीडिया के कैमरे नहीं पहुंच पाते गलियों में, वहां पर सोशल मीडिया का मोबाइल पहुंचता है और आप लोगों तक सच्ची और अच्छी और निष्पक्ष खबरें दिखाता है। यह पूरी खबर थी बाबा रामदेव की, कल किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अगर वाकई आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।